अच्छा जी, अब हमारे पास इस प्रोसीजर में जो एक उन्होंने मेथड बताया था शेपिंग का, तो स्लिप कास्टिंग का था, जिसमें आप एक स्लिप इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोल रहा है, स्लिप का वर्ड ही दे रहा है ये। जो सिरेमिक पाउडर वाटर के साथ मिक्स करके आप इसको जो मोल्ड है उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। और ये फिर क्या करता है कि जो इसकी आउटर सरफेस होती है ना, उधर से ये ड्राई हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होके ना उसके ऊपर एक थिक लेयर बना देता है। यहाँ पे जो वाटर होता है वो तकरीबन 25 से 40% तक इसके अंदर होगा। आप दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं इसमें ना, तो जो स्लिप कास्टिंग है उसमें एक ड्रेन कास्टिंग होती है और एक सॉलिड कास्टिंग होती है। ड्रेन कास्टिंग में क्या करते हैं कि जो आपका इन्वर्ट करने से ना जो एक्सेस होती है ना स्लिप, उसको निकाल देते हैं, और जो सिर्फ उसकी लेयर इनसाइड होती है ना होलो फॉर्म में, वो वाली सिर्फ रहती है। इनसाइड में जो आपका मोल्ड होता है वो होलो होता है। और जो आपका होता है ना सॉलिड कास्टिंग, उसमें क्या होता है कि वो उसको टाइम देते हैं कि वो सारा का सारा ड्राई हो जाए। पूरा जो उसका मोल्ड के अंदर हम लोगों ने वो पूरा वाटर और सिरेमिक को डाला है ना, वो सारा का सारा टाइम लेके और उस फॉर्म में जो भी मोल्ड हमें चाहिए ना, जिसका जो मदर मोल्ड है, तो उसके अंदर वो कंप्लीटली ड्राई होके उस फॉर्म में आ जाए। बस ये दो तरह की कास्टिंग है इसकी। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो ये है ना सेमी ड्राई प्रेसिंग क्या होती है। सेमी ड्राई में आपने इस तरह का आपका ये है, डाइस ले लेते हैं आप ये दो, उसके अंदर आप ये अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं, ये वाला मिक्सचर जो होता है। फिर इसके बाद इसको प्रेस कर देते हैं और ये सेमी ड्राई फॉर्म में एक इस तरह का आपका फाइनल फॉर्म हो जाती है, और फिर इसको इजेक्ट कर लेते हैं। ये है। इसमें वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी होती है, ये 5% से तो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये अब अभी हम लोग पढ़ के हटें कितनी होती है, 5-10% होती है। और फिर इसको, ये इसका छोटा सा प्रोसीजर है सेमी ड्राई प्रेसिंग का। कोई इसमें इतनी केमिस्ट्री नहीं है, कोई साइंस नहीं है इतनी बड़ी, ठीक है। और जो आपका ड्राई प्रोसेस है वो सिमिलर है इसके इससे थोड़ा, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है और इसको ज़्यादा देर तक आपने ड्राई करना है। इसमें जो आपकी डाइज़ हैं वो स्टील की होती हैं, ठीक है, बनी हुई, या फिर सीमेंटेड कार्बाइड की भी हो सकती हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि जो वाटर इसके साथ क्ले जो आपका मटेरियल है ना, ये वाला ड्राई क्ले जो होती है, जब ये प्रेस हो जाती है इतनी ज़्यादा, तो वो उसके साथ स्टिक ना करे इतनी, बस। और ये इसकी टिपिकल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलती हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ब्रिक्स और बाथरूम टाइल्स वगैरह वगैरह। तो यानी ये एक आपका है ओवरऑल स्टेप्स जो हैं मैंने आपको बताए हैं क्या हैं। आपकी पहले रॉ मटेरियल की पाउडरिंग होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो है शेपिंग होती है मटेरियल की। फिर इसके बाद उसकी मोल्डिंग होती है या उसकी प्रेसिंग होती है। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप जो है उसका फायरिंग होती है। अच्छा, ये वो हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जो जर्नल हमारे यहाँ फॉलो होते हैं स्टेप्स। एक वो है जो अभी आपको मैं 2 वीडियोस दिखा रही हूँ प्रोसेस की इसकी, उसमें आप देखिएगा कि कौन से वही चीज़ है, ये जो मैंने आपको पढ़ाई है वो थोड़ी-सी मॉडिफाई होके सेम वही चीज़ है। प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा, स्टेप्स समझ आ जाएँगे, बस आपने अपने वर्ड्स में करके Gaia उनको लिखना है। Forez. After more than a century of experience, Gaia Forez has 160,000 square meters of facilities adapted to operate with the latest generation of top-notch technologies in ceramic printing. Gaia Forez specializes in ceramic floor and wall tiles with an annual production of more than 2.5 million square meters. Since its origins in 1897, Gaia Forez has always been committed to supplying high quality products. This is why our manufacturing processes comply with the strictest quality standards. The ceramic manufacturing process consists of the following stages: preparation of raw materials, pressing, glazing, firing, sorting, packaging. Step by step in the manufacturing process. Raw materials: clay and glaze.
A ceramic tile is a mix of various clays, which make up what is known as biscuit, and glazes, which you can see on the surface and allows us to give the tiles a series of different designs. The end globe is the base we use to join the clay and the glaze together. The ceramic process begins with selecting the raw materials that we mix to create the tile, basically clay, feldspar, sand, carbonate, and kaolin. As the raw materials are used just as they are extracted from the mines and the quarries, the first and most important thing we do is check the uniformity to ensure their properties remain consistent. To do this, the materials undergo a mechanical milling process that disperses the particles and reduces their size. Gaia-Forez has its own glazing warehouse, silos, and an unloading bay for the treated clay. Spray drying and pressing. The manufacturing process starts with the raw materials being atomized or spray dried. The atomized dust used to make the ceramic base or biscuit is spherical and hollow as water is removed rapidly in the atomizer. It is important that the granules are spherical and hollow to make the pressing easier, so they fill the mold and can be compacted in the press. This is essential to obtain a product with the required mechanical strength for the journey it is about to begin along the glazing and decoration line. The atomized dust is loaded into a silo and then fed into the cart on the press. These presses are one way, that is, they press in a vertical direction at high pressure to compact the atomized clay. The granules are literally broken, so the original particles obtained during the milling process, which would be the agglomerate, reappear. They start to stick to each other from the action of the press and their water content, which acts as a fluidificant, forming the raw tile with sufficient consistency to be transported. The tiles are damp and must be dried. Drying is carried out in a horizontal dryer, and when the tiles emerge, they have a residual humidity of around 0.5%. They are not dried anymore because when a ceramic tile is fully dried, it becomes very fragile. Tiles have to be glazed and decorated. In other words, they are about to undergo a series of mechanical actions, and if they become too fragile, they would run the risk of breaking very easily. Glazing and decoration. The tiles go directly to the glazing line, where several coats of slip and glaze are applied. The end globe is an interface material that lays between the clay base and the glaze that is to be applied to it. One layer of glaze is applied on top of the end globe to provide a base for the decoration. The main technique used at Gaia Forez is digital ink injection. This is the most innovative technology in the entire ceramic sector that we use to personalize our designs and reproduce our stone, wood, rustic, marble, and other patterned effects. Our machines enable us to decorate our ceramic tiles by contactless ink injection, allowing us to cover 100% of the tile, including high and low relief, to get perfect finishes similar to methods employed in the graphic sector. At the moment, we're able to reach resolutions of 400 dpls with our printer heads working with pentachrome and application of digital effects. We can be very flexible in terms of customized decoration by changing the digital files that operate this printing system. With ink injection, we apply design and color to the tiles with perfect glaze preparation and much lower waste. This technology has another advantage in that it allows us to add other technologies of grain application, rotary printing, and rotogravure to apply other materials.
All this means we can give the final product the technical properties that make ceramic tiles so special: impermeability, resistance to chemical attack, non-slip surfaces, easy cleaning, immutability, etc. Plus aesthetic qualities that give the tiles the desired depth and texture, along with a realistic and natural appearance. Firing. The next and crucial step is firing the tiles. Firing is performed in single-layer roller kilns, using very fast firing cycles of about 45 to 60 minutes. These kilns are fired by gas. They have a relatively low yet wide chamber measuring about 2.5 meters across and are around 110 meters long, enabling a large number of tiles to be fired at the same time. They reach a maximum temperature of somewhere between 1100 and 1200 degrees centigrade. The flame is in direct contact with the tiles being fired. The process is highly optimized in terms of heat recovery in order to reduce fuel consumption, and the kilns are designed in such a way that the hot gases produced are reused to preheat the tiles in the first firing stages. In this type of kiln, it is very easy to produce a large quantity of material in a very short time. Sorting and packaging. Once fired, the tiles are sorted and undergo a number of quality control procedures. The first uses equipment that carries out a visual check of the surface on the top-facing side of the tile, using a machine with artificial vision handled by an operator who inspects the design and color tone of each and every tile to eliminate visibly defective items. Later, the sorter determines the size of the tiles. Ceramic tiles must always be the same size, which must comply with certain standards of flatness, all of which are checked on these sorting lines. Ceramic tiles are an industrial product and are used because of the consistency of their properties, including their aesthetic qualities. Once the tiles are sorted and boxed, they are stored until ready for distribution to anywhere in more than 90 countries where Gaia Forez operates. चलें जी, ये आपको स्टेप्स थोड़े से जो मैंने पढ़ाए थे, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी मैम। हाँ जी, ये वही वाले स्टेप्स हैं, थोड़े से शायद 1-2 स्टेप जो हैं वो इन्होंने इम्प्रूव किए हुए हैं, ग्लेज़िंग का और जो आपका उसको टाइल्स को डेकोरेट करना फर्दर उसके ऊपर जो वो सारा मैम ग्लेजिंग का मतलब भी वो शाइनिंग वगैरह ही है, हाँ, उसको शाइनिंग हाँ, करना हाँ, उसपे उसको अच्छा करना ज़रा थोड़ा-सा उसके ऊपर एक कोट कर देते हैं ग्लेज़िंग फाइन कर देना उसको। शाइन करने के लिए और उसको अच्छी फॉर्म में लेके आए, खूबसूरत दिखाने के लिए, ठीक है? अच्छा, अब जो है ये आपके सारे हो गए हैं प्रोसेस। एक और वीडियो है लेकिन वो मैं अभी नहीं दिखा रही, मतलब ये आप लोगों को शेयर कर दूँगी। सेम है, तो प्रोसेस सारा सेम है, चीज़ें सारी सेम है स्टेप्स सारे सेम मैम आपका मिड का कोर्स कंप्लीट हो नहीं गया? हाँ जी, ये हो गया है। मैम अनजान ये रखी है? मिड का सिलेबस बता दें। ये मेरा मिड का सिलेबस प्रोसेस तक मैं आज तभी तो इसको कंप्लीट करना चाह रही थी, ये हो गया, अब हुआ है। तो आज मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। मैम मेन के आपका जो सारा सीमेंट से ही कर लें इंडस्ट्री बस है सब। ना, अब आपका जो सीमेंट इंडस्ट्री था ना सारा मैंने पढ़ाया है, वो प्लस जी आपका जो सिरेमिक का अब आज तक का जो लेक्चर है, ये आपका मिड हो गया है। ठीक है मैम। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो मैंने अभी 6 मार्क्स की आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी लास्ट टाइम, कितने लोगों ने बनाई है? मैम आपने दूसरा पार्ट देना था उसको।
हाँ जी, अब वो तो मैंने देना था, तो जो पहला पार्ट है वो बनाया कि नहीं बनाया वो पूछ रही हूँ। नहीं बनाया। नहीं क्या काफी हद तक हो गया। अच्छा, मैम नहीं बनाया, आप तो पेपरों की तैयारी शुरू की हुई है। तो बस वो वाला आपने बनाना था, और साथ में वो मैंने कहा था बना के रखें, और 6 मार्क्स की मैं अभी आज आपको साथ में मिला के दूंगी। तो ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है 12 मार्क्स की अपनी। मैं अपने अल्फाज में लिखना है ना सारा, वो ये स्लाइड्स वाला। ये स्लाइड्स हैं आपकी सारी, और जो एक दो लिंक्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और फिर आपने अपने वर्ड्स में उन्हीं चीज़ों को उठा के लिख देना। ठीक है। मैम ये जी 12 मैम। मार्क्स किस चीज के होंगे? क्या चीज़? मैम ये 12 मार्क्स किस चीज के हैं? ये आपकी असाइनमेंट के है ना, अगर आपका मिड टर्म जो है वो नहीं होता, तो फिर ये मुझे 12 मार्क्स की जो आपकी असाइनमेंट है ना ये लेनी पड़ेगी। तो ये आप मुझे तो जहाँ तक लग रहा है अगर आप लोगों का मिड टर्म नहीं होगा तो आपको असाइनमेंट देनी पड़ेगी ये वाली। मैम अगर मिड टर्म हमारा नहीं होता तो फिर फाइनल में ये सिलेबस तो नहीं इंक्लूड किया किया जाएगा? ये किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आप लोगों ने असाइनमेंट तो बनानी है कि नहीं बनानी? मैम हम 14 के बाद ना असाइनमेंट रख लें, मतलब टोटल कंप्लीट करके दे देंगे कि कंफर्म हो जाएगा कि मिड है ये नहीं। उस हिसाब से हम तैयारी भी कर लेंगे, ना वो तो हम असाइनमेंट दे देंगे। लेकिन मैं आपको बस मेंटली वक्त तौर दे पे देना। देखिए, मेंटली तौर पे आप लोग प्रिपेयर हैं। अगर मैंने आपसे दूसरे तीसरे दिन कहा कि आप मुझे सबमिट करवा दें, फिर ये ना कोई मुझे बोले कि अभी एक दो दिन में हम बना नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ 14 तक तो टाइम दे देना। 14 तक देख लें, 14 ज़्यादा लेट है, पहले बना के दे दें। मैम 14 तक ठीक है। चले, इतनी लंबी नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले बना ली, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा था, एक किसी लड़की ने मुझसे शेयर किया था, उसने बनाई हुई थी। ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बनाई हुई होगी, कुछ आप जैसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया होगा। उनके लिए तो हाँ मैम, कुछ डेफिनेट लायक बच्चे हैं, बना के होगी। लाइक बच्चे हैं नहीं, आप भी लाइक हैं, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल नहीं है। मैम अच्छा, कितना इसको समराइज करना है हमने? अब आप ये देख लें, 6 मार्क्स की है तो आपने एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस अच्छे से लिखने हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। अब जो पहली 6 मार्क्स की है वो आपने उसी तरीके से बनानी है, और अभी जो 6 मार्क्स की है वो मैंने अभी आपको देनी है। वो मैं आज देखूंगी कि कौन से क्वेश्चंस आपको देने चाहिए, आज दूंगी। ठीक है। मैम वो पहले जी वो मैम। सीमेंट वाली 6 नंबर की बन जाएगी। 6 नंबर वाली जो है ना, वो सीमेंट वाली तो आप बना लेना, वो मैंने दे दी हुई है, वो बनाएं। जी मैम। ठीक है, दूसरी मैं आपको आज दे देती हूँ, और फिर स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता से करके इसको बना लें। जी मैम। मैम मैम ये 2 to 3 पेजेस तो 1.5 पेपर बनता है, क्योंकि पेपर की एक पेज की एक साइड एक पेपर का एक पेज काउंट होता है, पेपर की एक साइड। अब आप बच्चों की तरह ना करें कि आपने पूरे वो लकीर के फकीर ही रहना है कि आपने 1 1.5 पेज की बनानी है। आप 5 6 पेजेस भी तो हो सकते हैं। हाँ, ये आपकी अपनी उसके ऊपर है। मैंने जितना आपको मटेरियल दे देना है, आपने एटलीस्ट उसको एक्सटेंड तो करना है ना। जी मैम। हाँ, बस दुआ करें मैम, असाइनमेंट ही हो, पेपर हो ही ना। मैं दुआ क्यों करूंगी, मैं तो कहूंगी कि आप लोगों के पेपर हों, आप लोग दुआ करें। मैम टीचरों की दुआ कबूल होती है। अच्छा, टीचरों की तो दुआ कबूल होती है। अब मुझे ये बताएं, कल जो मैंने आपको कहा था लेक्चर प्रिपेयर करके आना है, क्वेश्चनिंग मैं करूंगी, तो वो करके आए? गर्ल्स मैम वो आप जो जरा आपने नीचे उठे, जरा लिंक उठे। सेंड किया था वो देखा है। हाँ, उठे जरा, सारे आंखें खोल लें, 10 मिनट की क्वेश्चनिंग मैंने करनी है। सिरामिक की प्रॉपर्टीज, सिरामिक की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? अस्मा, सईद, आप बताएं। सिरामिक की प्रॉपर्टीज बताएं जरा जल्दी से मुझे। अबीरा मैम मैंने तो कल अबीरा आप बताएं। मैंने क्लास नहीं ली थी। आपने कल क्लास नहीं ली। अबीरा आप बताएं। मैम मैंने खुद नहीं क्लास ली, 2 क्लासेस नहीं ली, नेट नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ जो वो भी बार बार बंद हो रहा है। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताती हूँ, क्लास कल किसी ने भी नहीं ली थी। दानिश नहीं आप। मैम, कल कल वाली तो है, मैंने परसों वाली भी नहीं ली क्लास, जो आपकी पहले वाली क्लास थी मैंने कोई भी हमना नहीं ली क्लास। हमना हमना कंवल आप।
जी मैम। जी बताएं सिरामिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? मैम एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, हम्म इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी लो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लो होती है, लो थर्मल एक्सपेंशन होती है, और ये बहुत ज़्यादा लो डक्टिलिटी होती है, ब्रिटलनेस इनकी हाई होती है, और ये हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होते हैं, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। डेंसिटी डिपेंड करती है उनकी पोरेसिटी के ऊपर मटेरियल की। स्ट्रेंथ कोरिजन रेजिस्टेंस और मैम कोरिजन रेजिस्टेंस भी होते हैं। और स्ट्रेंथ इनकी स्ट्रेंथ मैम हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है। अच्छा जी, टाइप्स मुझे बताएं, कोई लड़का बताए रिफ्रैक्टरीज क्या होती हैं? रिफ्रैक्टरीज क्या होती हैं, कोई लड़का बताए जल्दी से। वो जो जी मैम। जी रिफ्रैक्टरीज क्या होती हैं? मैम ये रिफ्रैक्टिव नॉर्मली कोई भी मटेरियल होता है जो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। फॉर लॉन्ग टाइम। जी मैम, फॉर लॉन्ग टाइम वो टेम्परेचर को बियर कर सकता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इनको फिर इंसुलेटर के तौर पे भी यूज करते हैं, जिस तरह मैं नहीं अभी तो पढ़ा था कि जो वो जो जो मॉडर्लाइज। मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कौन रिफ्रैक्टरीज की टाइप्स कौन सी होती है मेन? मैम इसमें एसिड मैम रिफ्रैक्टिव एसिड आ जाती है, बेस बेसिक आ जाती हैं, न्यूट्रल आ जाती हैं। हम्म मैम एसिड रिफ्रैक्टिव जो होंगी फिर उनके ऊपर जो है ना वो एसिड का अटैक नहीं हो सकेगा, बेसिक होंगी इसके ऊपर बेसिक का अटैक नहीं हो सकेगा, एग्जांपल दे लेकिन उसके ऊपर एसिड दें, का अटैक। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज की एग्जांपल दे। मैम न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव हैं उसमें वो ऑक्साइड्स आ जाते हैं, यस एसिड और बेसिक के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। एग्जांपल तो दे ना, कोई कौन सी साइड होते हैं? इसकी एग्जांपल तो नहीं मैम सोच ईंटें, ब्रिक्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोनोलिथ। मैम क्रोमियम। क्रोमिया है इसकी एग्जांपल, मैंने मेरे ख्याल से कल जी मैम। बताया भी था। मैम साइंटेड मैग्नीशिया भी है एंड क्रोमियम। हाँ जी, मैग्नीशिया सिंटर्ड जो होती है, और क्रोमिया, ठीक है। और आप ये टाइप्स हो गई, कंपोजिशन की बेस पे जो डिवाइड किया हुआ है सिरामिक्स को, वो कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? एक तो एप्लीकेशन की बेस पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था ना, कंपोजिशन की मैम बेस पे। वो कंपोजिशन कंपोजिशन, ऑक्साइड सिरामिक है, सिलिकेट सिरामिक्स हैं। कार्बाइड्स हैं, में नाइट्राइड्स हैं, जी मैम जी मैम कार्बाइड, बोरोन ठीक है। कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन। और जो आपने एप्लीकेशन की बेस पे इनको क्लासिफाई किया था, वो कौन कौन से हैं? हम वो ट्रेडिशनल आ जाते हैं, उसमें एडवांस आ जाते ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल, एडवांस। ट्रेडिशनल के अंदर कौन कौन सी उन्होंने दी हुई है टाइप्स आगे? हैं। मैम वाइट वेयर्स हैं, स्ट्रक्चरल के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रिक्स एंड टाइल्स, एब्रेसिव रिफ्रैक्टिव। ठीक है, एडवांस सिरामिक आज हम लोगों ने पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। तो जी मैम ये सिंपल सी चीजें थी। अच्छा, दूसरी एक चीज, दो कौन से दो आपकी मटेरियल हैं जो सिरामिक की कैटेगरी के अंदर तो आते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज सिरामिक से थोड़ी डिफर करती हैं? मैम डायमंड एंड ग्रेफाइट है मैम, वो रीजन कंडक्शन रीजन शो करवाते हैं। मैम ये कि वो हम कहते हैं कि वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है उसके अंदर कंडक्शन होगी। ब्रिटल पहली बात तो ये है कि इनऑर्गेनिक हम उन्हें बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक, और जो है ना ये डायमंड और जो नॉन ग्रेफाइट है, मेटल। हाँ जी। कार्बन हाइड्रोजन होता है इसमें। और मैम डायमंड हीट को भी ट्रांसफर कर रहा है। मैम वैसे ग्रेफाइट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और हमने उनका पढ़ा था सिरेमिक्स का, वो एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं। हाँ जी, ये डक्टाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। जो आपका ग्रेफाइट है, उससे जो आपका मटेरियल बनता है ना, वो डक्टाइल होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता। तो इसलिए फिर दूसरा एक मैंने थर्मल कंडक्टिविटी का भी बताया था, डायमंड की का बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इनकी लो होती है। सिरेमिक की प्रॉपर्टी है। जी मैम जी ब्रिटल क्यों होते हैं सिरेमिक? मैम यंग मॉडुलस बहुत हाई होता है, इलास्टिसिटी। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से।
उसमें मेटालिक कोवेलेंट, बॉन्डिंग होती है। हाँ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से। इसका मतलब है आप लोगों ने वो जो क्वेश्चंस मैंने एंड में दिए आप लोग वो भी प्रिपेयर करके नहीं आए, आपने एक्स्ट्रा तो क्या पढ़ के आना था। मैम किए हैं पर हाँ तो जवाब दें फिर मुझे, डायमंड ब्रिटल क्यों होता है? मैम इलास्टिक यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा होता नहीं इसको केमिस्ट्री बताएं मुझे इसकी, क्यों होता है? मैम उसके अंदर जो कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग होती है इस वजह से ब्रिटल होता है। स्पेशली कोवेलेंट बॉन्डिंग इसकी बहुत स्ट्रांग होती है डायमंड की। ठीक है जी मैम। सही, चले ठीक है, इसको मैं क्लास को करती हूँ अभी ख़त्म। तो अभी इसको करते हैं, ये आप लोग प्रिपेयर, फिर अब मैं आपको आज दे देती हूँ असाइनमेंट नेक्स्ट, तो आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग तैयारी बिल्कुल नहीं करते हैं। यकीन माने कि आप लोगों को जिस तरह से पढ़ाया जाता है ना, ये उस लेवल का इंटरेस्ट आपके अंदर है नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं आप लोगों को देखती हूँ ना कि आप लोगों को तो इतना इंटरेस्ट होना, ये इतनी ऐसी चीज़ें, ये तो कोई ऐसी पाक स्टडी नहीं है, इस्लामिक स्टडी नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है आपका, ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। इसमें तो बंदा बैठा बैठा एक वीडियो देख के सारा कुछ सीख लेता है, और फिर भी आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो मुझे समझ नहीं आती, इंटरेस्ट ही नहीं होता। आप लोगों को डेफिनेशन छोटी छोटी बच्चों की तरह आप लोग बता रहे होते हो, मतलब आप लोगों को कोई उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा होता। बहुत गलत बात है ये। चलिए इसको करती हूँ मैं क्लोज, मुझे अटेंडेंस दे दे कोई, जितने लोग नहीं आए ना उनकी अटेंडेंस मुझे बता दे कौन कौन नहीं आया। जी आर बैठा हुआ है, सी आर जी सॉरी, मैम। सी आर बैठा हुआ है। हाँ तो ये दे जी दे मुझे, आप अपनी ना अटेंडेंस दे दें, आज कितने लोग नहीं आए हुए। जी मैम।